तो जैसे कि जेम्स गन के डीसीयू में पीसमेकर का सीजन 2 चल रहा है और इस सीजन 2 में एक ऐसी चीज हुई जिसने मल्टीवर्स खोल दिया जेम्स गन के डीसीयू में। मतलब कि डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हुई नहीं और हमारे सामने सीधा मल्टीवर्स लाके पटक दिया। यानी जेम्स गन अपने डीसी यूनिवर्स के साथ कुछ अलग करना चाहते हैं। तो जैसे कि एमसीयू ने पहले ये किया था कि फेज 1 से लेकर फेज 4 तक एक कहानी दिखाई, यानी एक यूनिवर्स दिखाया, फिर बाद में फेज 5 से हमें मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया। और भाई लोग अगर मुझसे पूछो तो मुझे फेज 1 से लेकर फेज 4 तक बिल्कुल भी मल्टीवर्स का ज्ञान नहीं था और शायद बहुत से लोगों को नहीं होगा। और फिर फेज 5 से हमें पता चला कि मल्टीवर्स नाम की भी एक चिड़िया होती है जो सुपर हीरोज की दुनिया में एग्जिस्ट करती है और शायद रियलिटी में भी। तो हाँ, जैसे कि जेम्स गन अपना डीसी यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसे देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि जेम्स गन एमसीयू को फॉलो करेंगे। उन्होंने सोचा मार्वल ने यूनिवर्स दिखाया था, हम सीधा मल्टीवर्स दिखाएंगे। तो जैसे कि पीसमेकर के सीजन 2 के पहले एपिसोड में क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर को दिखाया गया जो कि एंडलेस यूनिवर्सेस को एक्सेस कर सकता है। तो उसके थ्रू हम इस नए डीसीयू में एंडलेस यूनिवर्स को देख सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग सुपरमैन, अलग अलग बैटमैन, अलग अलग वंडर वुमन और अलग अलग नए नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो जिसे देखकर लग रहा है कि हमें आने वाले डीसी के फ्यूचर में तगड़ा माल देखने को मिलेगा। अब इसे जेम्स गन कैसे करते हैं वो उन पर है, जिसमें हमें कॉमिक्स की स्टोरीज दिखाई जाएगी और उसके अलावा ये लोग अपना खुद का यूनिवर्स भी बना सकते हैं जो बिल्कुल नया हो और जो कभी कॉमिक्स में दिखाया ना गया हो, और क्या पता सामने स्नाइडरवर्स दिखा दे। तो भाई लोग ऐसे कुछ यूनिवर्सेस है जो कॉमिक्स में दिखाए गए हैं, काफी फेमस है, जो हमें आगे के डीसीयू में दिखाए जा सकते हैं। तो यूनिवर्सेस जैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस नए डीसीयू में, जिसमें पहला होगा द गोल्डन एज यूनिवर्स जो कि अर्थ 2 पे एग्जिस्ट करता है, जो कि सुपर हीरोज का गोल्डन एज कहलाता है। और ये अर्थ 2 का यूनिवर्स ये हमें रेट्रो चार्म फील कराता है और ये वही वर्ल्ड है जहाँ ओरिजिनल जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एग्जिस्ट करती है। और इस अर्थ 2 के वर्जन में हमें सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन देखने को मिलेगी। और इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और जिसमें स्टोरीज क्लासिक भी लगेगी और मॉडर्न भी, जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि एक ज्यादा एस्टैब्लिश्ड ग्रुप ऑफ हीरोज ने कैसे अपने टाइम में ऑपरेट किया था। और इस नए डीसीयू के हिसाब से इस यूनिवर्स के लिए एक प्रीक्वल का काम करेगी कि कैसे पुराने हीरोज ने अपना काम किया था और लोगों का दिल जीता था। और इसके बाद अगले यूनिवर्स की बात करें जिसका नाम है द क्राइम सिंडिकेट वर्ल्ड, जो कि अर्थ 3 पर एग्जिस्ट करता है। तो भाई लोग अर्थ 3 का यूनिवर्स ऐसा यूनिवर्स है जिसमें डीसीयू के सारे हीरोज विलन रहते हैं और सारे विलन्स हीरो रहते हैं, जिसमें हमें एक इविल जस्टिस लीग देखने को मिलेगी जिसमें अल्ट्रामैन, ऑलमैन और सुपर वुमन जैसे सुपर हीरोज शामिल है। तो इस नए डीसीयू में हमें इस यूनिवर्स की कहानी भी दिखाई जा सकती है, जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर हमारे पसंदीदा सुपर हीरोज इविल होते, बुरे होते तो कैसा होता। हमें उनका डार्क साइड देखने को मिलेगा जिसके ऊपर काफी अच्छी मूवी बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसका एक नया यूनिवर्स दिखाया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन यूनिवर्स के अच्छे सुपर हीरो है वो फाइट करे इन इवल सुपर हीरोज के साथ, जिसे देखकर काफी मजा आएगा। और इसके बाद अगले यूनिवर्स की बात करें जिसका नाम है किंगडम कम, जो कि अर्थ 22 पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमें सुपर हीरोज की नई जनरेशन दिखाई जाएगी, जिसमें सुपर हीरोज की पहली जनरेशन अपना काम करके रिटायर हो चुकी है और उनकी जगह नई जनरेशन ने ले ली है, और जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, इवल बन चुके हैं, और जिनका सामना करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए पुरानी जनरेशन के सुपर हीरो आते हैं। यानी कि हमें किंगडम कम की मूवी में एक तरफ हट्टे खट्टे मुस्टंडे सुपर हीरो देखने को मिलेंगे, तो उसके दूसरी तरफ हमें बुड्ढे सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे जिसका लीड करता है एक बूढ़ा सुपरमैन। और ये यूनिवर्स डीसी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला यूनिवर्स है, जिसे दर्शकों का काफी प्यार मिला। तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है इस नए डीसी यूनिवर्स में। तो अगर अगले यूनिवर्स की बात करें जो कि है द डार्क नाइट रिटर्न यूनिवर्स, जो कि अर्थ 686 पर एग्जिस्ट करता है, तो इसमें हमें रिटायर्ड बूढ़ा बैटमैन देखने को मिलता है जो अभी रिटायर्ड हो चुका है और बस अपने घर पे बैठा है और पेपर पढ़ रहा है। लेकिन इस यूनिवर्स में वो वापस आता है, वापस से खड़ा होता है, अपना केप पहनता है और नई जनरेशन के क्राइम का सामना करता है, जिसमें उसका सुपरमैन के साथ काफी अच्छा फाइनल शोडाउन होता है। और ये भी काफी फेमस स्टोरी लाइन है जो हम इस नए डीसीयू में देख सकते हैं। और इसके बाद अगर अगले यूनिवर्स की बात करें जिसका नाम है गौतम बाय गैसलाइट, जो कि अर्थ 1889 पर सेट है, जिसमें गौतम का विक्टोरियन एरा दिखाया गया
गया है जिसमें एक बैटमैन रहता है और जो हंट करता है जैक द रिपर को। और ये यूनिवर्स काफी स्टीमपंक जैसी एस्थेटिक को फॉलो करता है। तो भाई लोग इस यूनिवर्स को बड़े स्क्रीन पर देखने में काफी मजा आएगा। तो इस यूनिवर्स की भी एक हम नई मूवी देख सकते हैं इस नए DCU में। और इसके बाद हम अगले यूनिवर्स की बात करें जो कि है बैटमैन बियॉन्ड का, जो कि अर्थ 12 पे सेट है। तो इस बैटमैन बियॉन्ड की स्टोरी में एक नया बैटमैन रहता है जो बिल्कुल अभी नया बिल्कुल कोला कोला बैटमैन है, जो अभी बैटमैन बन ही रहा है और जिसका मेंटर बनता है एक बूढ़ा ब्रूस वेन। इसमें हमें एक नए बैटमैन की स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें लेगेसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक यंगर सुपर हीरो के स्ट्रगल पर फोकस किया जाएगा। और इसमें दिखाया जाएगा कि एक नया बैटमैन एक लेजेंड के स्टैंडर्ड पर कैसे खड़ा उतरता है और जिसको इस नए DCU में कुछ सालों बाद एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अगर अगले यूनिवर्स की बात करें जो अभी के टाइम पर एक सपने जैसा ही है, जो कि है अमेलगम यूनिवर्स द अल्टीमेट क्रॉसओवर, जिसमें हमें मार्वल और DC के कैरेक्टर एक साथ देखने को मिलेंगे, जो कि जेम्स गन को भी काफी इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है। लेकिन वो हमें अगले 10 या 15 साल या 10 साल पहले हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसा एक दिन जरूर आएगा जिसमें हमें DC और मार्वल का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो ये थे DC के फेमस यूनिवर्सेस जो हमें इस DC के नए यूनिवर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जेम्स गन इन यूनिवर्सेस को कि अपने इस मेन लाइन के यूनिवर्स में इंटीग्रेट करते हैं, कि या हमें इन यूनिवर्स की अलग अलग मूवी देखने को मिलेगी। तो ये सब बिल्कुल जेम्स गन पर डिपेंड करता है। और भाई लोग ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।